एक अजीब सी कहानी है। ये कहानी है एम्बिशन की। ये कहानी है सबसे आगे, सबसे पहले निकल जाने की। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम सपन देसाई है। ये डॉक्टर अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल रहा है रिसेंटली, और इसकी रिसर्च जो दो मेजर वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन के जो जर्नल्स होते हैं उसमें एक लैंसेट है और दूसरा जर्नल उसका नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इन जर्नल्स में किसी भी डॉक्टर की, किसी भी रिसर्चर की रिसर्च को पब्लिश होना जैसे ऑस्कर अवार्ड मिलने के इक्विवेलेंट होता है। और डॉक्टर देसाई को, जिसको आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो ऑस्कर अवार्ड्स और दो रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करने को मिले एक ही साल में। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये पेंडेमिक का सारा इसके ट्रीटमेंट का दौर चल रहा था और लोग फ्रेंटिकली लेफ्ट एंड राइट इसकी कोई ना कोई तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ट्रीटमेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें एक क्लोरोक्विन नामी मेडिसिन का भी नाम आया था, जो मलेरिया की ड्रग होती है, उसका भी नाम आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको प्रमोट करने की कोशिश की कि जी मैं तो रोज़ क्लोरोक्विन खाता हूँ और तो कुछ अर्से के बाद उसी के फॉलोअप में एक रिसर्च स्टडी जो है वो छपी लैंसेट में, और उसमें डॉक्टर सपन देसाई ने कहा कि ये जो क्लोरोक्विन है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसकी वजह से लोग हार्ट प्रॉब्लम की वजह से लोग मरे हैं और मर रहे हैं और इस तरह की बातें। तो जो क्लोरोक्विन के ऊपर जो भी उस वक्त काम हो रहा था या जो लोग भी इसके बारे में जो उसको प्रमोट करना चाह रहे थे, दे जस्ट फॉट बैक और दे आपने नाम सुना होगा क्लोरोक्विन का। क्लोरोक्विन इस प्रोसेस में जब ये लोग फ्रेंटिकली इसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें क्लोरोक्विन का भी नाम आया था। एंटी मलेरियल ड्रग है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको प्रमोट करने की कोशिश की फॉर सम पॉइंट, लेकिन इसी दौरान में एक स्टडी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि क्लोरोक्विन जो है वो इस काम के लिए ठीक नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इससे लोग हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे हैं, तो इसको नहीं लेना चाहिए। वो स्टडी जो है वो रिस्पेक्टेड जर्नल्स में छपी थी और वो स्टडी के पीछे डॉक्टर सपन देसाई, ये जो आपके सामने है, इनका काम था। पता ये चला बाद में कि वो जो स्टडी जो ज़िमन में इस रेफरेंस में जो छापी गई थी उन जर्नल्स में, उसके पीछे जो डेटा कलेक्ट किया गया था वो उस कंपनी से लिया गया था जिसके ये खुद डॉक्टर साहब उसके ओनर हैं और मालिक हैं। और न सिर्फ ये कि वो डेटा अपनी ही कंपनी से लिया गया, बल्कि वो सारे का सारा डेटा जो तकरीबन 7,000 सम पेशेंट्स के ऊपर वो उनको कवर कर रहा था, उसके पीछे पता ही चला कि देयर आर नो पेशेंट्स। वो सारे का सारा मैन्युफैक्चर्ड फेक डेटा था जिसकी बुनियाद के ऊपर क्लोरोक्विन का जो भी काम होना था वो बंद कर दिया गया। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो क्लोरोक्विन ट्रीटमेंट है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन एक फेक डेटा की बेसिस के ऊपर जो भी काम हो रहा था वो काम रुक गया। टू दैट एक्सटेंट कि उन जर्नल्स में जो दो स्टडीज छापी गई थी, ये वो दो जर्नल्स हैं जिनको वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर्स और सर्जन्स
आंखें बंद करके उनकी रिसर्च के ऊपर जो भी फॉलोअप काम होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये किसी रिसर्चर ने इस यहाँ तक काम पहुँचाया है, अब उसके बाद जो फॉलोअप है वो हम करेंगे। तो उसको ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं किया जाता क्योंकि वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं और ऑलरेडी वो वेल रेफरेंस वेल स्टडीड होते हैं। लेकिन समहाउ द बॉल ड्रॉप्ड ऑन दिस वन। अब आप उसका नतीजा ये देखिए कि ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये जो है वो स्टडी, ये जो आर्टिकल है ये छापा गया है, द डॉक्टर बिहाइंड द डिस्प्यूटेड डेटा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है जो डॉक्टर सपन देसाई के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने काम करके, रिसर्च करके, इंटरव्यूज़ करके, उसके फॉर्मर कॉलीग्स के साथ इंटरव्यू करके वो सारी चीज़ें छापी हैं। डॉक्टर सपन की कहानी ये है कि साहब ने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट डिग्री ले ली अमेरिका से, यहाँ से 27 साल की उम्र में ये जेंटलमैन PhD कर चुका था। He was in that race to stay number one, to be number one and stay number one no matter how. इसके जो colleagues हैं, former colleagues, they always questioned his methods, his processes, but he was so ambitious, so assertive कि किसी को लोग बैक ऑफ कर जाते थे कि ये इसको he might be right because the way he's bright, he's intelligent, he's smart, but nobody questioned his morals and ethics for long until now. 27 और ये 27 साल की उम्र में PhD करके अभी आई थिंक इसकी एज तो तकरीबन कोई 40 साल के आसपास है। ऑलरेडी मिक्स ऑफ झूठा सच्चा सब मिला के ही इज़ वेरी वेल रेफरेंस्ड इन द मेडिसिन कम्युनिटी। लेकिन बॉटम लाइन जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ये वही कल्चर है, ये वही जिस कल्चर से आप और हम आते हैं, देसी कल्चर से, कि इसमें नंबर 1 रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं समझी जाती। नंबर 2 रहना इज़ लाइक अ फेलियर। डॉक्टर सपन देसाई के पेरेंट्स ने भी शायद यही कहा होगा, बेटा you have come to America, we have come from all over across over the 7 seas, आपने यहाँ पे आके इस वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज से, इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज से आपने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेनी है और मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। उसके लिए डॉक्टर सपन देसाई ने, आई एम नॉट सेइंग कि उसके पेरेंट्स ने उसको कहा होगा कि डू इट विच एवर वे, बट ही टुक इट दैट he wanted to be number 1, he wanted to be number 1 fast, and that's how he did anything possible to be that. 27 साल की उम्र में PhD करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी, must be bright, लेकिन at the cost of what? At the cost of morality, at the cost of this image of all the other desis, कि ये सारे के सारे देसी इसी तरह हैं। वो हमारे पायलट्स वहाँ पे जो है वो सारी दुनिया उनको निकाल रही है, यहाँ पे ये डॉक्टरों को ये काम, आई एम नॉट सेइंग he's I don't know which country he's from, he's but he he's desi, this is the bottom line, and this messes up the image of all the other desis. तो यही आपसे मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को नंबर 2 एक्सेप्ट कर लीजिए, नंबर 3 एक्सेप्ट कर लीजिए, नंबर 10 एक्सेप्ट कर लीजिए। Don't push them to be number 1. They will try to do anything to make you happy, because coming true to the expectations of their parents, they will do anything, and you don't want that. It's okay to falter. It's okay to fall. It's okay to try again. It's okay to fail again and again. This is my message for today. Otherwise, we'll all end up in situations like Dr. Sapan Desai's situation.